आपके कैलाश में आपका स्वागत है देवी। आज का दिन आपके लिए अत्यंत व्यस्त रहा होगा ना। अब आप सुख से विश्राम कीजिए। तुम सब भी थक गए होगे, जाओ विश्राम करो। अभी अभी तो विवाह हुआ है, भोलेनाथ अभी से ध्यान में बैठ गए। ये स्थान घर जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है। हर ओर से खंडर के समान है ये निवास स्थान। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक पल के लिए लगा कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरे होते हुए आप कभी अकेली नहीं हैं सती। आप मेरा ही भाग हैं और मैं आपका। हम दोनों एक ही तो हैं। तुमने मेरी सबसे प्यारी पुत्री को मुझसे छीना है। मैं तुझे कलंकित कर दूंगा जटाधारी। विवाह के बाद जब एक स्त्री अपने पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल आती है, उसके लिए सब कुछ अलग होता है। उस घर में कहाँ क्या रखा है से लेकर उस घर के सदस्य, उनका स्वभाव, उनकी रुचि अरुचि, ये सब कुछ एक पहेली बनकर रह जाती है और वो उस सब में खो जाती है। देवी सती के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर शिव कभी उन्हें पिता बनकर समझाते, कभी माँ की तरह लाड करते, तो कभी सखी की तरह संसार भर की बातें करते। जीवन के हर आयाम में वो एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए थे और उनके साथ न केवल कैलाश बल्कि पूरे संसार में एक प्रसन्नता सी छा गई थी। हर स्त्री के भांति देवी सती का एक नेत्र अपने पति का घर संभालता था और दूसरा नेत्र अपनी मायके की ओर ताकता रहता। इधर विवाह के बाद मायके से उनसे मिलना आना तो दूर, किसी का कोई संदेश तक नहीं आया था। देवी सती का मन कहीं ना कहीं आशंकित था कि वहां क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक तो है। और फिर एक दिन इतने सारे वाहन कहाँ जा रहे? ये सब हमारी ओर क्यों नहीं देख रहे? ऐसा लग रहा है जैसे दृष्टि छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो भ्रम होगा मेरा। मुझे शीघ्र ही यहां से निकलना चाहिए, अन्यथा यदि देवी सती ने मुझसे कुछ पूछ लिया
तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा मैं? अरे, ये तो वायुदेव और अग्निदेव है। दूर से ही सही, एक बार महादेव का अभिवादन भी नहीं किया। ये सारे देवगण इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये मार्ग तो मेरी मायके की ओर जाता है। क्या ये सब वहीं जा रहे हैं? पर क्यों? हमें क्षमा करना सती, परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें तुमसे बिना मिले ही जाना पड़ रहा है। सखी लक्ष्मी, विष्णु, नारायण नारायण। देवर्षि नारद, प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम देवी। आप सब इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? प्रजापति दक्ष के यज्ञ में देवी। पिताजी ने यज्ञ रखा है? तो क्या आपको और महादेव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है? नारायण नारायण। अपनी पुत्री और दामाद को ही भूल गए पिताजी। नारद जी, अपनी पुत्री को बुलाने के लिए पिता को आमंत्रण देने की क्या आवश्यकता है भला देवर्षि? बल्कि वो तो ये सोच रहे होंगे कि मैं अब तक वहां पहुंची क्यों नहीं। कितने सारे कार्य होंगे, माँ सब कुछ अकेले संभाल रही होगी। आप जानते हैं, पिताजी तो कोई भी आयोजन में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो भोजन करना भी भूल जाते हैं। अरे लीजिए, ऐसे तो बातों में हमारा सारा समय निकल जाएगा। मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचने की तैयारी करनी होगी। प्रणाम देवी। पर नारद जी, आपको भी तो आयोजन में जाने में विलंब हो रहा होगा। अब वहीं भेंट होगी हमारी। प्रणाम। प्रणाम देवी। नारायण नारायण। ये हो गई तैयार पिताजी के लिए दुशाला। ये उपहार उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उतनी ही अच्छी लगेगी माँ को ये साड़ी। लगे भी क्यों ना, अपनी पुत्री के हाथों से दी गई कोई भी वस्तु माता पिता को अच्छी लगनी ही है। नंदी, ये उपहार रखवा दो। जब तक पूरा आयोजन समाप्त नहीं होता मैं वहीं रहूंगी, और इसीलिए अब तुम्हें यहाँ का ध्यान रखना होगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा माँ। माँ, प्रभु को समाधि से उठाना क्या उचित होगा? आप कहीं जा रही हैं देवी? वो देखिए प्रभु, सभी देवी देवता वहां जा रहे हैं। मेरे पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। अब आप भी उठिए, नहीं तो हम दोनों सबसे अंत में पहुंचेंगे।
नियंत्रण आने की प्रतीक्षा तो देव आदि देव महादेव भी आमंत्रण निमंत्रण की औपचारिकता में फंसते होंगे, इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने। वो मेरा ही घर है स्वामी, आप मेरे पति उस घर के दामाद हैं, हमें निमंत्रण की क्या आवश्यकता है भला? नियमों का महत्व यदि हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा देव? नियम अनुसार बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। बुलाने की प्रतीक्षा करनी पड़े तो इसमें अपमान कैसा प्रभु? जानते हैं, बाल्य अवस्था में जब मैं अचानक से कोई कार्य कर देती थी तो पिताजी बहुत प्रसन्न होते थे। ठीक वैसे ही आज भी हम दोनों को वहां अचानक देखकर पिताजी के मुख पर फिर से प्रसन्नता छा जाएगी। पहले आप उनकी पुत्री हुआ करती थी, आज आप मेरी पत्नी हैं। पर दोनों मैं ही तो हूं। हमारा विवाह हो गया केवल इसलिए दो भागों में बढ़ जाना ही स्त्री की नियति है। यदि निमंत्रण आता तो मैं आपको जाने से कदापि नहीं रोकता, पर बुलावा आए बिना जाने का निर्णय मेरी दृष्टि में उचित नहीं है देवी। आइए प्रभु, पधारिए। ठीक है, आपको औपचारिक व्यवहार करना है तो आप अवश्य कीजिए, पर मैं अपने ही माता पिता के साथ औपचारिक नहीं बन सकती। वैसे भी महादेव, आप तो सदैव स्थिर रहते हैं, भ्रमण करने के लिए भी आपको कितनी मुनहार करनी पड़ती है, इसीलिए मैं आपके साथ जाने के लिए हठ नहीं करूंगी। आप मुझे भी मत रोकिए। आइए प्रभु, आइए। नारायण नारायण। समय बहुत कम है, सारे अतिथि वहां पहुंच चुके होंगे, कितने सारे कार्य होंगे वहां। कितना बुरा लगेगा सबको कि इतने बड़े अवसर पर उनकी सबसे बड़ी पुत्री ही वहां नहीं आई। आपका ऐसे वहां जाना मुझे ठीक प्रतीत नहीं हो रहा देवी। जानते हैं क्यों महादेव? क्योंकि जब से हमारा विवाह हुआ है, एक क्षण के लिए भी हम एक दूसरे से बिछड़े नहीं हैं। पर मैं सदा के लिए थोड़ी ना जा रही हूं मेरे भोले बाबा। यज्ञ समाप्त होते ही वापस लौट आऊंगी। आप समझ नहीं रही हैं देवी, निमंत्रण के बिना कहीं जाना अनिष्ट होता है। कैसा अनिष्ट महादेव? क्या है आपके मन में? कैसे बताऊं आपको कि जिस रिश्ते के अधिकार से आप वहां जाना चाहती हैं, उस रिश्ते में अब कड़वाहट आ गई है, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। भावनाओं को शब्दों में बांधना कठिन होता है। ऐसा कुछ है जो मुझे खटक रहा है। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। मैं अपने पिता के महल जा रही हूँ, किसी दुष्ट राक्षस से युद्ध करने उसकी गुफा में नहीं। वो मेरा घर है स्वामी, वहां मेरा अनिष्ट कैसे हो सकता है भला? बस मेरे लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। और उससे भी उत्तम है, आपको निमंत्रण की आवश्यकता है, इसीलिए मैं आपको अभी से निमंत्रण दे रही हूँ। यज्ञ समाप्त होते ही आप मुझे लेने आ जाइए। आएंगे ना? कितना समय हो गया है, अपने पिताजी, माँ को, बहनों को नहीं देखा मैं। पिताजी से तो विदाई में भी नहीं मिल पाई थी।
जाने दीजिए ना महादेव, मेरे लिए अपनी सती की प्रसन्नता के लिए मान जाइए। नंदी को अपने साथ लेते जाइए। न जाने किस अशुभता के विचार से मेरा मन विचलित हो रहा है। कहीं सती संकट की ओर तो नहीं जा रही। आशा करता हूं कि आपसे शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। हमारी सभी पुत्रियां और दामाद पधारे हैं। आपको सती और शिव को भी आमंत्रित करना चाहिए था। संसार तो अपने दामाद का सत्कार भगवान के समान करता है, और एक आप हैं कि अपरिचितों की चर्चा करके आप मेरा और अपना समय व्यर्थ न करें नारायण। किस सती की बात कर रही हैं आप? इस नाम की तो हमारी कोई पुत्री नहीं है। जानते हो नंदी, पिताजी क्या सोच रहे होंगे कि मैं अब तक आई क्यों नहीं, और मेरी बहनें मुझसे मिलने के लिए कितनी व्याकुल होंगी। देखते ही हृदय से लगा लेंगी वो। और माँ के लिए अपनी मन की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन होता है, पर आंखें सब कह देती हैं। माँ ने मेरी स्मृति में जितने अश्रु बहाए होंगे वो सब फिर से घिर आएंगे। जानते हो नंदी, माँ का हृदय भी कितना विचित्र होता है ना, सुख में भी रोता है और दुख में भी। लगता है यज्ञ आरंभ होने वाला है। चलो नंदी। माँ मैं तुम भी महादेव की तरह हिचक रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं सबसे भेंट कर लूं, फिर वो स्वयं तुम्हें भीतर बुलाएंगे। यदि मैंने जो देखा वो नियति है, तो संसार का अंत भी आने वाला अवश्य होगा। मैं सती को चाहकर भी रोक नहीं पाया। यदि किसी ने इस अनहोनी को नहीं रोका, तो मेरे क्रोध से आने वाला विनाश को भी कोई नहीं रोक पाएगा।